स्वाध्याय कक्षा 10वीं हिंदी कविता छठी हम उस धरती की संतति है। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। वर्गीकरण कीजिए। पद्यांश में उल्लिखित चरित्र ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री, जयमल। ऐतिहासिक, पौराणिक। ऐतिहासिक लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, जयमल। ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता, सावित्री। विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। भारत माता के रथ के 2 पहिए। लड़के और लड़कियां। खूब लड़ने वाली मर्दानी। लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्ताना। अपनी लगन का सच्चा प्रहलाद। किसी को कुछ न गिनने वाले जयमल पत्ता। सही या गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। भरत शेर के दांत गिनते थे। भरत शेरों की दतुली गिनते थे। झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है। झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ध्रुव आकाश में खेले थे। ध्रुव मिट्टी में खेले थे। कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। प्रस्तुत कविता कव्वाली के स्वरूप में है। इसमें लड़के जहां महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, वहीं लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानियों को अपनी जमात से जोड़ते हुए लड़कों से अपने आप को कम नहीं बताती। पर बाद में लड़के कव्वाली के माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं कि कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सभी बराबर है। देश के चाहे महान पुरुष हो या महान स्त्रियां, सभी भारत माँ की संतान है। लड़के लड़कियां दोनों भारत माता के रथ के 2 पहियों के समान है। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना जरूरी है। इस तरह कविता से यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए।